सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां अवेंजर्स अर्थ को बचाते नहीं बल्कि खुद ही उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जहां सुपर हीरोज होप का सिंबल नहीं बल्कि एक नाइटमेयर बन चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं मार्वल की वो 5 डार्केस्ट स्टोरीज जिन्हें पढ़कर फैंस भी डिस्टर्ब हो गए थे। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्टोरीज और भी ज्यादा हॉरिफाइंग होती जाएंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट स्टोरी में एक सिंगल ह्यूमन पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म कर देता है। तो अपनी पहली स्टोरी पर आते हैं, जहां पर हल्क लिटरली पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। सब कुछ स्टार्ट होता है ब्रूस बैनर के अंदर दबे हुए गुस्से से। नॉर्मली हल्क हीरोज की साइड पर होता है, लेकिन इस यूनिवर्स में ब्रूस अपना कंट्रोल खो देता है और अब कंट्रोल हल्क के हाथ में था, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। और जब हल्क अपना गुस्सा दुनिया को दिखाता है तो लिटरली पूरी अर्थ हेल्पलेस हो जाती है। अवेंजर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बार हल्क सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो इमोशनली ब्रोकन भी था। और फिर एक के बाद एक हीरोज गिरने लगते हैं। आयरन मैन और इवन अवेंजर्स टावर भी हल्क के रेज के सामने नहीं टिक पाता। सिटीज डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, मिलिट्री नाकाम हो जाती है और दुनिया को रियलाइज होता है कि अगर हल्क सच में चाहे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे टेरिफाइंग पार्ट, हल्क को इन सब में मजा आ रहा था, और जब एक हीरो अपने अंदर का मॉन्स्टर एक्सेप्ट कर लेता है तब वो विलेन से भी ज्यादा डेंजरस बन जाता है। लेकिन हल्क अकेला नहीं था, एक और इंसान था जो मजाक मजाक में ही पूरे मार्वल यूनिवर्स का एंड बन गया। और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी स्टोरी। डेडपूल, मार्वल का सबसे फनी कैरेक्टर, लेकिन इस स्टोरी में वो कम्प्लीटली इंसेन बन चुका था। एक एक्सपेरिमेंट के बाद डेडपूल की माइंड कंडीशनिंग ब्रेक हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि सब लोग फिक्शनल कैरेक्टर हैं। तब वो डिसाइड करता है कि वो सबको मार देगा, और सबको मतलब अवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, कोई भी सेफ नहीं था। और स्केरी पार्ट ये था कि डेडपूल सिर्फ पावरफुल नहीं था, वो अनप्रेडिक्टेबल था। वो हीरोज को स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि प्लानिंग से हराता है। स्पाइडरमैन को इमोशनली मैनिपुलेट कर देता है, फैंटास्टिक फोर को ट्रैप कर देता है, इवन वुल्वरीन भी उसे रोक नहीं पाता। और धीरे धीरे इंटायर मार्वल यूनिवर्स कोलैप्स करने लग जाता है। लेकिन स्टोरी का डार्केस्ट मोमेंट तब आता है जब डेडपूल फाइनली रीडर्स की तरफ देखता है, फोर्थ वॉल ब्रेक करता है और कहता है, तुम नेक्स्ट हो। अब इमेजिन करो अगर सुपर हीरो ज़ॉम्बीज बन जाए तो। यही हुआ था मार्वल ज़ॉम्बीज में। एक एलियन वायरस अर्थ पर स्प्रेड हो जाता है और इन्फेक्टेड हीरोज नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं बनते, उनके पास अब भी उनकी पावर्स होती हैं। और यही चीज इस यूनिवर्स को टेरिफाइंग बना देती है। ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन, ज़ॉम्बी आयरन मैन, ज़ॉम्बी हल्क सब इंसानों को हंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सिटीज ब्लड बाथ में टर्न हो जाती हैं और हीरोज जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते थे अब उसी ह्यूमैनिटी को खा रहे हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आता है जब स्पाइडरमैन अपनी ही फैमिली को खा लेता है और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अर्थ ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी और हंगर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ज़ॉम्बीज इवेंचुअली दूसरे प्लैनेट पर जाकर अटैक करने लगते हैं। और इसी वजह से कॉस्मिक हीरोज भी सेफ नहीं रहते। लेकिन कुछ स्टोरीज हॉरर से भी ज़्यादा पेनफुल होती हैं और ओल्ड मैन लोगन उनमें से एक है। इस यूनिवर्स में विलन्स जीत चुके थे, हीरोज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और वुल्वरीन अब फाइटिंग छोड़ चुका है। वो एक टूटा हुआ बूढ़ा इंसान है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर वुल्वरीन ने क्लॉज यूज करना क्यों छोड़ दिया? और जवाब हार्ट ब्रेकिंग है। सालों पहले विलेंस ने एक मास्टर प्लान बनाया और मिस्टीरियो ने वुल्वरीन को इल्यूजन में डाल दिया। वुल्वरीन को लगा कि वो एक्समैन को बचा रहा है, लेकिन रियलिटी में वो खुद अपने टीममेट्स को मार रहा था। लेकिन जब इल्यूजन टूटा तो लोगन ने देखा कि उसी के हाथों से उसने पूरी एक्समैन टीम को मार दिया है। और उसी दिन वुल्वरीन अंदर से टूट गया, उसने फाइटिंग छोड़ दी। लेकिन दुनिया और भी डार्क होती गई। हल्क गैंग, रेड स्कल सब अमेरिका को कंट्रोल करने लगे और फाइनली लोगन को एक लास्ट जर्नी पर जाना पड़ता है। एक ऐसी जर्नी जहां एक ब्रोकन हीरो फिर से मॉन्स्टर बनने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अब जो स्टोरी आने वाली है वो प्रूव करती है कि पावर्स का होना जरूरी नहीं, कभी कभी एक इंसान भी पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। फ्रैंक कासल AKA पनिशर, मार्वल का मोस्ट ब्रूटल विजिलेंटी, लेकिन इस यूनिवर्स में उसने सिर्फ क्रिमिनल्स को टारगेट नहीं किया, उसने सुपर हीरोज को भी एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ शुरू होता है जब एक सुपर हीरो बैटल के बीच पनिशर की फैमिली एक्सीडेंटली मर जाती है। और इस बार फ्रैंक कासल क्रिमिनल्स को ब्लेम नहीं करता बल्कि वो सुपर हीरोज को ब्लेम करता है और फिर वो एक वॉर स्टार्ट कर देता है, पनिशर अगेंस्ट एवरीवन।
पनिशर जानता था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, इसलिए वो दिमाग का यूज करता है। ट्रैप्स, एक्सप्लोजिव, स्नाइपर, मैनिपुलेशन, और एक एक करके हीरोज मरने लगते हैं। स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, हल्क, इवन पावरफुल म्यूटेंट्स भी फ्रैंक की प्लानिंग के आगे टेक नहीं पाते और धीरे धीरे इंटायर मार्वल यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। पर सबसे टेरिफाइंग पार्ट तो ये था कि फ्रैंक कासल को इसका रत्ती भर का भी रिग्रेट नहीं था। उसके लिए क्रिमिनल्स और हीरोज में कोई डिफरेंस नहीं बचा था। मार्वल की दुनिया नॉर्मली होप दिखाती है, लेकिन इन स्टोरीज ने प्रूव किया कि अगर हीरोज डार्कनेस में गिर जाएं तो विलन से भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकते हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से फैंस कभी ऐसी टेरिफाइंग स्टोरीज को भूल नहीं पाते। तो कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा डार्केस्ट स्टोरी कौन सी लगी, और अगर तुम्हें ऐसी ही डार्क स्टोरीज पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में मैं इससे भी ज्यादा डार्क स्टोरीज कवर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।